नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषित कवेट और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के फ्यूचर के बारे में इंडिया में। सो लेट्स सी। दोस्तों, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडिया में बात करें तो अभी पिछले 2-3 साल से बहुत सारी कंपनीज ने इंडिया में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किए और अभी अगर 2020 की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी कंपनीज ने इंडिया में अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को लॉन्च कर दिया है। फिर वो टाटा हो या फिर मारुति सुजुकी हो या फिर निसान हो, होंडा हो, इवन मर्सिडीज और ऑडी ने भी अपनी इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में लॉन्च कर दी है। BMW ने भी इंटरनेशनली लॉन्च कर दिया पर अभी इंडिया में नहीं है, लेकिन वो भी जल्दी इंडिया में आ जाएगी। दोस्तों, मोस्ट ऑफ कंपनीज ने इंडिया में अपने इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या हमें इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए और अगर हम पेट्रोल या डीजल की कार लेंगे तो कब तक चलेगी। दोस्तों, अगर हम पेट्रोल की बात करें तो वो कुछ 2060 तक पूरे वर्ल्ड में रहेगा। 2060 के बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा। और वही अगर हम डीजल की बात करें तो 2050 में पूरा डीजल खत्म हो जाएगा। पेट्रोल डीजल का स्टॉक तो अभी हमारे पास है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोल लिया है कि बाय 2030 इंडिया में सभी कार, बाइक, बसेस सब कुछ इलेक्ट्रिक हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए भी बहुत सारी कंपनियां इंडिया में अपनी इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है पिछले 2-3 साल से। और अभी आपको आने वाले साल में और भी इलेक्ट्रिक कार्स देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है कि 2030 तक हमको सभी कार्स इलेक्ट्रिक चाहिए। इसलिए अभी बहुत सारी कंपनीज आने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार की ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों, इंडिया में आप ट्रैफिक के लिए तो देख ही सकते हैं इन फोटोज़ में। और दोस्तों, सोचिए कि इतना ट्रैफिक में कितना सारा पॉल्यूशन होता होगा, कितना सारा कार्बन पार्टिकल्स निकलते होंगे। और दोस्तों, ना सिर्फ एयर पॉल्यूशन, उसके साथ साथ नॉइज़ पॉल्यूशन भी गाड़ियों के जो बहुत पुरानी गाड़ी हो जाती है 10-12 साल की, उसमें से आवाज़ भी बहुत सारा आने लगता है और वो पॉल्यूशन भी ज़्यादा करती है। दोस्तों, इन्हीं सब फैक्टर्स से बचने के लिए इलेक्ट्रिक कार्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों, कार में उतनी तो शांति हो जाएगी कि वो कोई भी पॉल्यूशन नहीं करेगी और कोई भी नॉइज़ भी प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार के इंजन बहुत ही शांत होते हैं, वो ज़रा भी आवाज़ नहीं करते। तो दोस्तों, सवाल ये आता है कि गाड़ी अगर इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें इंडिया में तो 75% हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से आती है, मतलब कोल को जला के। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उतने कोल ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, तो उतना पॉल्यूशन वैसे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें उस इलेक्ट्रिसिटी को डिमांड को मीट करने के लिए उतनी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट करने पड़ेगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में उतना ज़्यादा कोल भी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो दोस्तों, इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि हमें रिन्यूएबल सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए होगी। और दोस्तों, इसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि इन फ्यूचर इंडिया की जो 60% एनर्जी होगी वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगी और जो 40% होगी वो कोल से और न्यूक्लियर वगैरह से आएगी। दोस्तों, अगर हम इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो वर्ल्ड के जो 2 सबसे बड़े सोलर पार्क्स है वो इंडिया में अवेलेबल है। अभी 2020 से पहले तमिलनाडु में सोलर पार्क था 2500 एकर्स का बस। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं बस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर 2020 में वर्ल्ड का नंबर 1 सोलर पार्क जो बना वो था राजस्थान का जोधपुर में और उसकी साइज है 14,000 एकर्स। तो दोस्तों, आप सोच ही सकते हैं कि 2500 एकड़ ज़्यादा बड़ा है या 14,000 एकड़। दोस्तों, इंडिया सोलर में भी बहुत सारे इन्वेस्ट कर रहा है और उसके साथ ही साथ जो हमारी कोस्ट लाइन है वो भी 15,516.3 किलोमीटर है, मतलब वहाँ पे विंड मिल्स भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का भी स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम इन्हीं दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट हो रही है और कार भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही है, तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सभी कार्स को इलेक्ट्रिक करने से पहले हमें कार के चार्जिंग को लेके बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हर एक रिमोट प्लेसेस पे भी कार का चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। दोस्तों, वैसे भी अभी जो कार की रेंज आ रही है वो 200-300, कुछ कार में तो 400-500 किलोमीटर की भी रेंज आती है। लेकिन दोस्तों, ये कार सभी इनिशियल स्टेज पे है। हम ऑफकोर्स फ्यूचर में और भी टेक्नोलॉजीज को फाइन करेंगे और इसके रेंज को बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी ये कार कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पे अवेलेबल होनी चाहिए, चार्जिंग स्टेशन हर जगह पे अवेलेबल होने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इंडिया में इसके लिए बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे हर एक रिमोट प्लेसेस में। प्लस दोस्तों, इसके और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपके पार्किंग में ही एक चार्जिंग डॉक लगा होता है और जैसे ही आप कार को वहाँ पे पार्क करते हैं तो वायरलेसली चार्ज होना शुरू हो जाती है। फिर रोड्स पे भी बहुत सारे रोड्स पे भी ट्राई किए जा रहे हैं कि वहाँ पे नीचे वायरलेस चार्जिंग की प्लेट्स लगाई, तो जब कार चल रही हो तब भी वो चार्ज होती रहे, तो आपकी रेंज बढ़ती रहेगी। दोस्तों, इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक कार्स को ग्रीन नंबर प्लेट भी दे दी है, इससे इलेक्ट्रिक कार्स को पूरी अलग आइडेंटिटी मिलती है।
दोस्तों आपका क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है कि क्या आपको इलेक्ट्रिक कार्स को परचेस करना चाहिए या नहीं? दोस्तों अगर मैं मेरे ओपिनियन की बात करूँ तो आपको इलेक्ट्रिक कार्स को परचेस करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, जब पूरी तरह से इंडिया में सब कुछ सेट हो जाए, पूरे चार्जिंग स्टेशंस वगैरह और पूरे रिन्यूएबल एनर्जीज जब इंडिया में आ जाए तब। दोस्तों अभी भी बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं, लेकिन अभी भी इंडिया में कॉन्सेप्ट पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक बार जब पूरी इंडिया में चार्जिंग स्टेशन लग जाएंगे फिर आप बड़े ही आराम से लेके उसको पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो। तो दोस्तों बस उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर कोई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद।